ओके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम अदनान अहमद है। मैं ऑटिज़म ट्रेनर हूँ। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज़ देता हूँ और उनके पेरेंट्स को सिखाता हूँ कि वो कैसे अपने घर में बैठकर अपने बच्चों को थेरेपीज़ दें। तो ये तौसीफ़ बच्चा है, ये गुज़िश्ता 1 महीने से मेरे पास आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस बच्चे की लास्ट टाइम मैंने इसकी चूँकि स्पीच नहीं थी, वर्बल नहीं था, तो मैंने इस बच्चे को जब लास्ट मेरी वीडियो मैंने आपके पास शेयर की थी तो उसमें ये बताया था कि ब्लोइंग एक्सरसाइज का स्पीच में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। सेम ऐसे ही टंग का यूज़ करना, क्योंकि हम जब बोल रहे होते हैं तो हमारी टंग यूज़ हो रही होती है, तो जाहिर सी बात है उस टंग को हम फिज़िकल प्रॉम्प्ट के ज़रिए तो नहीं करा सकते उसकी मूवमेंट, हम इसकी मूवमेंट इमिटेशन के ज़रिए करा सकते हैं। तो मैं इसको इमिटेशन के ज़रिए इसकी टंग की भी एक्सरसाइज कराऊंगा ताकि ये अच्छा और वाज़े बोल सके। बोलना तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने काफ़ी वर्ड्स, कोई 30 से 30 to 40 वर्ड्स इसने बोलने शुरू कर दिए 1 महीने के अंदर, जबकि ये पहले नॉन वर्बल था। तो ये ना सिर्फ वो लफ्ज़ बोलेगा, प्लस वो उसकी जो टंग की एक्सरसाइज है वो भी मैं कराऊंगा। प्लस आप जहन में रखें कि जब हम बोल रहे होते हैं, स्पीच कर रहे होते हैं, तो हमारी जो चीक्स हैं उसकी भी मूवमेंट चल रही होती है। तो मैं चीक्स की मूवमेंट के लिए इसे थोड़ा सा चीक्स का मसाज सिखाऊंगा कि ये आपको इस तरह का मसाज करना है इसके चीक्स पर, ताकि ये वाज़े और क्लियर वर्ड बोल सके और ऊंचा बोल सके। ये आप काइंडली इसे वॉच किया। पहले मैं इसे मसाज कराना सिखाता हूँ जो इसके चीक्स पर है, इसके गालों पर मसाज, जो कि मैं लोशन से कराऊंगा। तो उससे करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये बच्चा काफ़ी बेहतर हो जाएगा। आइए आप प्लीज़ ज़रा सीखिएगा। तौसीफ सीधे को बैठो, शाबाश शाबाश शाबाश। कोई सा भी घर में आप लोशन ले सकते हैं, बस उस लोशन को लगाने से पहले एक बात जहन में रखिएगा कि जब लगाते हैं तो लोशन जज्ब हो जाता है, और बार बार हम लोशन लगाने से बेहतर है हम साथ उसका वाटर यूज़ करें। तो वाटर के साथ मैं डाइल्यूट करता रहूँगा और पहले वाला लोशन भी लगाता रहूँगा, वो भी लगा रहेगा, और वाटर के साथ डाइल्यूट करके, ताकि उसको स्किन पे रैशेस ना हो जाए उसके फेस की स्किन पर। तो इस तरह से आप उसको लोशन के ज़रिए ये आप इसे पहले आपने इसकी जो है ये मूवमेंट ये जो करनी है, ये करनी है क्लॉकवाइज, और ये ऐसे क्लॉकवाइज हो रही है, और फिर ये एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको ऐसे ऐसे इसको मसाज करना है, ताकि इसके चीक्स भी जो आपकी कंप्लाइंस में या आपके इंस्ट्रक्शन में जो वो इमिटेट करेगा तो वो उसके इस्तेमाल करे, ताकि खुल के वर्ड बोले। तो ये इस तरह से इसको मैं, आप ये देख रहे हैं मसाज करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा वो ये कि आइज़ पर ना लोशन लग जाए, इरिटेशन होगी तो, और मुंह में भी ना जाए, क्योंकि ये और स्किन पे लगाया जाता है लोशन, तो इसलिए आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। इसकी ये देखिए मैं अब ये क्लॉकवाइज कर रहा हूँ इसकी, और ये फिर साथ एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूँ। अब मैं इसके साथ साथ जो आपको थोड़ा सा आप ये देखिएगा, साथ साथ चूँकि लोशन जज्ब हो गया है इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगा। जी जी जी। अब व्यूअर्स आप देखिएगा कि मैंने ये पानी भी अपने साथ रख लिया है, कि चूँकि लोशन आप बार बार लगाएंगे, जाहिर सी बात है लोशन एक थोड़ी सी ये जो मसाज के बाद लोशन क्या होता है स्किन में जज्ब हो जाता है। तो मैंने इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है, जिस पानी से फिर क्या करना है, जैसे दोबारा से लोशन वही लगा हुआ है जो पहले लगाया था, लेकिन इसको साथ साथ फेस पे जो स्किन का मसाज है ये करना है, ताकि इसकी स्पीच बेहतर हो जाए। तो आप देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये आराम से करा रहा है। तो इसके जितने भी चूँकि पेरेंट्स ने काफ़ी इसमें हेल्प की है, क्योंकि पेरेंट्स के बगैर आपको मैं पहले भी बताता रहा हूँ, पेरेंट्स के ज़िम्मे 80% काम है। कोई भी थेरेपिस्ट है, डॉक्टर है, ट्रेनर है, केयर गिवर है, उसके ज़िम्मे समझिए 20% काम है। वो गाइडलाइन दे सकते हैं, बाकी तो पेरेंट्स ने खुद घर पे जाके करना होता है। तो इसके जितने भी इस हवाले से सेंसरी इशूज़ थे लोशन के हवाले से, वो पेरेंट्स ने इसके डिसेंसिटाइज कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे से भी अल्हम्दुलिल्लाह ये करा रहा है। ये देखें इस तरह से आपने पहले क्लॉकवाइज इसकी मसाज करना है, उसके बाद इसका एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोनों रोटेशन में आपने इसकी जो है इस तरह से मसाज करना है, ताकि कल को जब ये बोलेगा, इमिटेशन में से बुलवाऊंगा तो ये अच्छा बोलेगा। साथ साथ पानी भी लगाते रहें, जब जब ये ड्राई हो तो आपने इसे इस तरह से मसाज करना है। मजा आ रहा है तो सीख, मजा आ रहा है, अच्छा मजा आ रहा है इस बेटे को, है प्यारे बच्चे को मजा आ रहा है। देखिए खुद से उसने ज़बान निकाल ली। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसे इमिटेशन के ज़रिए ज़बान निकलवाना भी सिखाऊंगा।
कि टंग को कैसे बाहर निकाला जाता है और उसकी एक्सरसाइज कैसे की जाती है। क्योंकि ये स्पीच में चूंकि ये वर्ड बोलते हैं लेकिन मुंह के अंदर बोलते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये खुल के वर्ड बोलें। आहिस्ता आहिस्ता करके जब इसकी ये ज़ुबान का मैं कराऊंगा, मुंह खोल के इसे इमिटेशन के जरिए वर्ड बुलाऊंगा तो ये मुंह खोल के बोलेंगे। शाबाश यार शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो तौसीफ, बहुत अच्छा कर रहे हो। ये देखो मजा आ रहा है। ऐसे आपने 5 to 10 मिनट्स दिन के टाइम ज़ुबान बंद करो, मुंह बंद करो, और 5 to 10 मिनट्स दोपहर शाम 2-3 दफ़ा आप घर में कर सकते हैं इस तरह से मसाज, जिससे इसके बोझ स्पीच में आसानी होगी इसकी। क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारे साथ साथ चीक्स भी मूव कर रहे थे और टंग भी। ब्लोइंग एक्सरसाइज तो मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बता दी थी इस हवाले से। तो अब ये चूंकि इसका अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इसका मसाज हो चुका है, अब जनाब मैं इसको ज़रा टंग की जो है एक्सरसाइज कराऊंगा इसकी टंग के साथ। अब जाहिर सी बात है टंग को हम फिजिकल प्रॉम्प्ट के जरिए तो उसको नहीं निकलवा सकते। इसके लिए तरीकाकार ये है कि हमने टंग के लिए इमिटेशन के जरिए इसको सिखाना है। चलो तौसीफ ज़बान निकालो, ज़बान, वेरी गुड। अच्छा ये ज़बान निकालता है लेकिन अपनी तरफ से मूवमेंट करता है उसकी, कभी लेफ्ट राइट। बाद में मैं इसको अपनी कंप्लायंस में कहूँगा लेफ्ट साइड पे ज़बान करो, राइट साइड पे ज़बान करो, ऊपर करो, नीचे करो, ताकि ये मेरी इमिटेशन में ही ज़बान निकाले। कल को जब मैं इसे वर्ड बुलवा रहा हूँ स्पीच के लिए तो बिल्कुल ये इमिटेशन में ही मेरे उन वर्ड्स को गौर से ऑब्जर्व करेगा जो मेरे मुंह से निकल रहे होंगे और उसी को इमिटेट करके वो खुद से भी बोलेगा, वर्बल बन जाएगा इस तरह से। ये देखो ज़बान निकालो, ओ वेरी गुड शाबाश, और दोबारा ज़बान निकालो, वेरी गुड शाबाश, फिर से ज़बान निकालो, वेरी गुड, फिर से ज़बान निकालो, वेरी गुड, जोर जैसे ऐसी अब नीचे ज़बान निकालो, ज़बान निकालो, ज़बान निकालो, वेरी गुड शाबाश शाबाश। माशाल्लाह ये पहले ज़बान भी नहीं निकालता था, अल्हम्दुलिल्लाह अब इसने ज़बान निकालना सीख लिया। हाँ उसमें थोड़ी सी जो मैं लेफ्ट और राइट वाला है ये चूँकि फाइन में आ जाता है, ये मैं बाद में से इमिटेट करके आहिस्ता आहिस्ता ये सीख जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान निकालना सीख गया है। चूँकि स्पीच में ज़बान का, टंग का बहुत बड़ा रोल है। आप ये ज़हन में रखें, हम इसको बता नहीं सकते ज़बान कहाँ पर कितनी अपने तालु पर टच करनी है, हम इसे ना फिजिकली बता सकते हैं ना वर्बली बता सकते हैं। ये ब्रेन हमारे ज़बान को डायरेक्ट कंट्रोल करता है। तो चूँकि ऑटिज़म न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, हम इसे इमिटेशन के ज़रिए वर्ड्स बुलाना सिखाएंगे और वो हमारी ज़बान, अपनी ज़बान की जब वो मूवमेंट अच्छी करेगा तो वर्ड क्लियर और विविड और वाज़ेह हो जाएंगे इसके। फिर से ज़बान निकालो तौसीफ, वेरी गुड, फिर से ज़बान निकालो जोर से, वेरी गुड, और निकालो और निकालो और निकालो, ज़बान निकालो, ज़बान निकालो, ज़बान निकालो, वेरी गुड शाबाश, फिर से निकालो ज़बान, वेरी गुड। देखिए हम माशाल्लाह उसने ज़बान निकालना सीख। अब मैं उसको, चूँकि ये नॉन वर्बल था, महीना पहले जब आया था मेरे पास, तो मैंने इसको काफ़ी वर्ड्स वगैरह इसे इमिटेट करके सिखाए और ये उसे बोलेगा। चलो तौसीफ बोलो ये क्या है, अब जरा क्लोज कीजिएगा, जोर से बोलो, क्या है ये, बनाना, जोर से फिर से बोलो, शाबाश, फिर से बोलो, बोलो बनाना, हाँ शाबाश, जोर से बोलो, बनाना, बोल जोर से बोलो, जोर से, मैं देता हूँ, जोर से बोलो, बनाना, बोलो जोर से, ऊपर करके सब बनाओ, जोर से बोलो, बनाना, हाँ शाबाश, ले लो बनाना, ले लो बनाना, ले लो, चलो बनाना दे दो, बनाना दे दो। ये क्या है तौसीफ, गावा, जोर से बोलो, गावा, हाँ शाबाश, जोर से बोलो, गावा, गावा, हाँ शाबाश शाबाश। तौसीफ ये बताओ ये क्या है, हाँ जोर से बोलो, एप्पल, जोर से, एप्पल, एप्पल। स्पीच में जब हमने ऊंचा बुलवाना होता है तो हमें मोटिवेट करना होता है बच्चों को, ऊंचा होकर के खुद भी ऊंचा बोलना पड़ता है ताकि वो हमें इमिटेट करके खुद ये भी ऊंचा बोले। यानी ट्रेनर और थेरेपिस्ट, डॉक्टर भी ऊंचा बोले ताकि बच्चा भी ऊंचा बोलना सीखे, ताकि उसके अल्फाज वाज़ेह हो जाए। धीमा बोलना तो इनको ये तो चूंकि पहले सीखा हुआ होता है, वो इनके लिए इतना बड़ा इशू नहीं होता। तौसीफ ये बोलो, डक, ये क्या है, डक, बोलो जोर से बोलो, डक, हाँ डक, हाँ डक, शाबाश। तौसीफ ये क्या है, जोर से बोलो, शीप, जोर से ऊंचा, शीप, हाँ शाबाश, शीप बोलो, शीप,
हाँ शीप, वेरी गुड। तौसीफ ये देखो, बोलो फिश। हाँ फिश, शाबाश फिश। ये लो फिश ले लो, फिश ले लो। तौसीफ ये बोलो कीड़ा। जोर से बोलो कीड़ा, जोर से कीड़ा, जोर से ऊंचा बोलो कीड़ा। हाँ वेरी गुड, फिर से बोलो कीड़ा। हाँ कीड़ा ले लो, कीड़ा ले लो। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह उसे मैंने हाई पिच पे बोलना भी सिखाया है, क्योंकि ये मुंह के अंदर बोलता था शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके मैं उसे ऊंचा बोलना ताकि क्लियर समझ लगे हमें, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ऊंचा बोलना सीख रहा है और सीख चुका भी है काफी वर्ड। ये लो कीड़ा, ये बोलो ये क्या है? हाँ जिराफ, जोर से बोलो जिराफ। हाँ जिराफ, जिराफ जोर से। हाँ जिराफ, ये ले लो, जिराफ ले लो, जिराफ ले लो। चलो ये मुझे दे दो। ये क्या तौसीफ? ज़ेब्रा, ज़ेब्रा। इधर देखो, जोर से बोलो ज़ेब्रा, ज़ेब्रा। हाँ ज़ेब्रा, हाँ ज़ेब्रा ले लो, ले लो, ले लो। थोड़े से अगर कोई वर्ड ये ज्यादा क्लियर नहीं बोल रहा होता तो वो फाइन बाद में आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, लेकिन इसका हाई पिच में बोलना और साथ साथ उसको फाइन करना ही साथ साथ चलता रहेगा हमारा। कम से कम वो वर्बल हो रहा है, वो हर लफ्ज को इमिटेट कर रहा है, समझ रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, फोकस कर रहा है, आई कांटेक्ट अपना अच्छा कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के लिए कि जिसका मैं चाहता हूँ वो नाम ले। ये बोलो लाइन। हाँ लाइन, हाँ लाइन। फाइन ले लो, ले लो, दे दो, दे दो। ये क्या है? बियर, बियर। हाँ बियर, ऊंची आवाज बोलो बियर। हाँ बियर, हाँ बियर ले लो, ले लो। चलो ये क्या है? कॉर्न, जोर से बोलो कॉर्न, कॉर्न। ऊंचा बोलो कॉर्न। हाँ कॉर्न ले लो, ले लो, कॉर्न ले लो। चलो ये दे दो। ये क्या है? पाइनएप्पल। हाँ जोर से बोलो पाइनएप्पल, जोर से पाइनएप्पल। हाँ पाइनएप्पल, हाँ पीपल। चलो वेरी गुड। देखिए व्यूज, अल्हम्दुलिल्लाह अगर पेरेंट्स मेहनत करें तो बच्चे वर्बल भी हो सकते हैं, उनकी स्पीच भी बेहतर हो सकती है। जो बच्चे म्यूट हैं, बोलते नहीं हैं, नॉन वर्बल हैं, तो अगर आप मेहनत करेंगे इसी तरह से ऊंचा बोलेंगे, ब्लोइंग एक्सरसाइज कराएंगे, इसका चीक्स का मसाज कराएंगे, टंग के साथ इमिटेशन कराएंगे बाहर निकाल कर, तो इंशाल्लाह ये आपके बच्चे भी बोलना सीख जाएंगे। तो आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।